बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का फोर्थ लेक्चर है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है वो आपको जो है इस पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूं और ये आपके लिए एक ईजी जो है वो एक्ट बन सके। डियर फ्रेंड, जिस हिसाब से मैं मेहनत करता हूँ उस हिसाब से आप लोग मेहनत नहीं करते। यूट्यूब बता देता है कि कितने लोगों ने एक लेक्चर को गो थ्रू किया है और व्यू किया है, फिर कितने लोगों ने उसको उसके ऊपर जो है वो कमेंट किया है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जो है ज़रा बी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। अच्छा जी, अब हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। आज हमने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। आप में से अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि सर इसकी वजाहत करें, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इसकी जो है वो वजाहत करें। अच्छा, फिलहाल आप इलेक्ट्रॉनिक को भूल जाए, ठीक है। फोर्जरी एंड फ्रॉड में क्या फ़र्क है? दो हरफी बात यह है कि फोर्जरी जो होती है वो किसी मटेरियल में, किसी डॉक्यूमेंट में जो है वो उसमें गड़बड़ का नाम है, यानी उसमें हेरा फेरी का नाम है। और फ्रॉड क्या है? फ्रॉड तो किसी पर्सन का एक एक्ट है, एक अमल है जिसके ज़रिए वो किसी को जो है वो क्या करता है, धोखाधड़ी से उसको जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो बस आप इतना याद रखें, फोर्जरी किसी डॉक्यूमेंट के बारे में होती है, ठीक है। और जो जो एक्ट होता है, फ्रॉड होता है, वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एक्ट का नाम है। हाँ, फोर्जरी फोर्जरी को इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ फ्रॉड, यानी फोर्जरी में भी पार्ट ऑफ द फ्रॉड, वो एक समथिंग जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ, इसकी तरफ कि ये इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी क्या है और फ्रॉड क्या है। अच्छा, मैं अगर आपको थोड़ी देर के लिए कहूँ कि बच्चों कि आप सोचिए कि आपके मोबाइल में आपकी कौन कौन सी वो आपका सेंसिटिव डाटा है, तो फ़ौरन आपके जहन में आएगा कि सर उसमें मेरे जो हैं वो मेरा फ़र्ज़ करें क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो सेव है, ठीक है। अच्छा, और क्या है उसके अंदर? मेरी ईमेल है। अच्छा, और ईमेल भी हो गया, और क्या हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कि मेरा जो है ना, हाँ, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन ये भी उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? हाँ, मेरे पासवर्ड्स पासवर्ड्स ठीक है। और मेरी पर्सनल फ़ोटोज़, ठीक है। और और क्या हो सकते हैं? हाँ, मेरे अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, मीडिया अकाउंट्स एंड डिटेल, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम उसकी बात कर लेते हैं, किसकी? ये हाँ, एक्ट की ज़ुबान में बात कर लें तो मोबाइल आपका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नादरा का जो सॉफ्टवेयर है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रेलवे के लिए जो ऐप है, ये जो ऑनलाइन ये वार्डन ट्रैफिक की जो एप्लीकेशन है, आपको हर चीज़ की एप्लीकेशन है, वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, और उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये जो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये यहाँ डाटा है, यहाँ क्या है, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन है, ऐसे। अच्छा, एक और भी होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ये भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, अब आप गौर कीजिए कि ये जो है, अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा कि ये अगर हम कंप्यूटर की बात करें, किसकी करें? कंप्यूटर की बात। तो ये कंप्यूटर की ज़ुबान में ये बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हैं?
ये डाटा क्या है, ये बेसिकली ये जैसे ये आपके वो क्या कहते हैं, आपकी ईमेल होगी, ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट की हैसियत रखती है। क्या लिख रखते हैं, डॉक्यूमेंट की हैसियत रखते हैं। तो बच्चों जब इसमें कोई रद्द-बदल करेगा, क्या करेगा, रद्द-बदल करेगा, किस मकसद के लिए, कोई फ़ायदा उठाने के लिए या किसी को जो है वो नुकसान पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो उन डॉक्यूमेंट्स में जब वो रद्द-बदल करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये उसने क्या किया है, उसने फ़ोर्जरी की है। क्या की है, फ़ोर्जरी की है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि ये जो फ़ोर्जरी है, कि जो आपका जो डाटा है, उसको वो क्या करता है कि उसमें वो रद्द-बदल करता है, ठीक है? ताकि वो उससे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सके या आपको कोई नुकसान पहुँचा सके। ये वर्क कैसे करता है, ठीक है? देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहली एग्ज़ाम्पल लीजिए, वो क्या है कि ये एक हैकर बैठा है, एक शख्स बैठा है, इसने क्या किया है कि एक वेबसाइट बनाई हुई है। क्या किया हुआ है, वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आप इस वेबसाइट को क्या कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर उसने आपसे कोई कोई आपको ऑप्शन दिया या आपको कोई बटन प्रेस करने का कहा या उसने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने वो इन्फॉर्मेशन उसको दी या आपने वो जो ऐप वगैरह वो कह रहा था उसको उसने डाउनलोड किया। तो इस शख्स ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था, ठीक है, तो जिसका मकसद कुछ और था। उसने फौरन आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर उसको विजिट किया और उसमें जितनी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, उसने उसको उठा लिया। सही है, आपकी प्राइवेसी को उसने जो है वो तोड़ा, ठीक है। और आपको यही इम्प्रेशन दिया कि जैसे कि आप वो वेबसाइट को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से जाकर उसने आपकी ईमेल, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड्स और वो सारी की सारी उसने इंफॉर्मेशन को क्या किया, उसने यानी उसको मैनिपुलेट कर लिया या उसको जो है उसने क्या किया कि अपने मकसद के लिए उसने उसको क्या किया, इस्तेमाल किया। तो ये उसने बेसिकली क्या किया है, बेसिकली उसने वो जो एक प्राइवेसी थी वहाँ पे उसने अपना फेक, उसने अपना एक वो क्या कहते हैं प्रोग्राम बना के, ठीक है। और उसने क्या किया कि वो आपके डाटे को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। तो इसको हम क्या करेंगे कि उसने बेसिकली क्या किया है, फोर्जरी की है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिएगा, ये क्या है, ये वो हाइकर है नंबर 1। The perpetrator forges a request for a fund transfer to a website, ठीक है। कि एक जो हैकर था उसने क्या किया कि उसने एक रिक्वेस्ट की फंड ट्रांसफ़र के लिए, किसके ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर। ये स्टेप 1 है, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 क्या था कि उसने क्या किया, perpetrator embedded the request into a hyperlink and send it to a visitor who may be logged into the site। और उसने बेसिकली वो एम्बेडेड की मुराद क्या है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसने बाइनरी कोड की फॉर्म में उसने छुपा के उसने क्या की, वो रिक्वेस्ट भेजी। अब वो सिर्फ वो कंप्यूटर एक्सपर्ट और जो कंप्यूटर की ज़ुबान जानता है वो सिर्फ उसी को ही पता था कि भाई ये फंड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है। बज़ाहिर वो हो सकता है कि कोई गेम एप्लीकेशन हो या कोई और एप्लीकेशन हो, लेकिन पीछे बिहाइंड उसके जो प्रोग्रामिंग थी वो क्या था कि आप जो है वो फंड जो है उसको क्या करें, ट्रांसफ़र करें, ठीक है। अच्छा, इसने वेबसाइट के ऊपर वो रिक्वेस्ट की। अब वो जो वेबसाइट फाइंडर था उसने क्या किया कि उसने लिंक दिया हुआ था उसका फंड ट्रांसफ़र का, उसने उसके ऊपर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया,
ठीक है। और वो क्लिक करने से क्या हुआ कि वो जो रिक्वेस्ट थी उसकी कि जी वो फंड ट्रांसफ़र हो जाए, वो उसकी एक्सेप्ट हो गई और वो जो पैसे थे वो वो हैकर के अकाउंट में जो है वो शिफ्ट हो गए। तो बेसिकली उसने क्या किया है, उसने आपका आपका जो आपकी प्राइवेसी थी या आपके जो डिजिटल सिग्नेचर थे या जो आपकी एक आपका डाटा या इंफॉर्मेशन थी, उसने उसमें क्या किया है कि डिसीटफुल वे में उसने उसको मैनिपुलेट किया है, यानी उसने फोर्जरी की है आपके साथ। आपका वो जो डाटा था जिसको हम डिजिटल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, उसने उसको एक वे में फोर्ज करते हुए उसने उसका क्या कर लिया, फ़ायदा उठा लिया। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल जो है हम लोग जो है वो हम देखते हैं वो क्या है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, एक और एग्जांपल लेते हैं। वो क्या है कि उसने क्या किया कि जो है वो हैकर जो था उसने एक लिंक भेजा किसको, किसी यूज़र को। और उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था, उसके पीछे प्रोग्रामिंग ये थी कि उन उसका ही ईमेल जो है उस तक उसकी एक्सेस हो जाए और वो उसमें से इंफॉर्मेशन उठा ले या उसके ईमेल का पासवर्ड जो है वो चेंज कर दे, जिसको हम कहते हैं कि मेरा ईमेल पासवर्ड जो है वो चोरी हो गया। ठीक है। तो दिस इज़ एन अदर एग्जांपल कि जिसमें वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो फोर्जरी कर रहा है, फोर्जरी कर रहा है, यानी वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ जो है, बेशक वो बाहर आपको कुछ और शो कर रहा है लेकिन पीछे वो क्या कर रहा है कि इन वन वे आर द अदर वे आपको डिसीव करके, तो वो फोर्ज्ड वे में क्या कर रहा है, आपकी आपका जो डाटा है या जो आपका मुझसे ईमेल है वो एक डॉक्यूमेंट है, उसको वो क्या कर रहा है, उसको उसको वो एक्सेस कर रहा है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि अब देख लेते हैं फ्रॉड के। देखिए फ्रॉड ये है कि कोई जो है वो नेट के ऊपर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दे देता है, आपको कहता है, आपको इनवाइट करता है कुछ चीज़ खरीदने के लिए। वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, आप वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो चीज़ नहीं मिलती। ठीक है। या कोई आपको कोई बड़ी कंपनी बन के कोई आपको ये कह रहा होता है जी कि हमसे ये बिज़नेस कर लें, ये ट्रांजैक्शन कर लें, तो आप उस पे यकीन करके कर रहे होते हैं लेकिन रियलिटी में वो कुछ और होता है। इसी तरह ये जो वन वे आर दी अदर वे आपसे इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं। ठीक है। और आपसे वो इंफॉर्मेशन ले के मोबाइल के ऊपर, तो फिर वो आपका एटीएम या आपका अकाउंट वगैरह जो है उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली फ्रॉड है। फोर्जरी क्या है, कंप्यूटर के डाटे के साथ खेलना। ठीक है। और फ्रॉड क्या है, फ्रॉड बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एक्ट है, बेशक उसमें फोर्जरी का आंसर भी शामिल हो। और उसका मकसद क्या है, उसमें एक पर्सन इन्वॉल्व होता है जिसका मकसद कोई नजायज़ फ़ायदा उठाना या किसी को जो है वो नुकसान पहुँचाना होता है। तो बच्चों, इस तमहीद के बाद अब जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड पढ़ाऊँगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। Whoever interferes with or uses any information system, device or data with the intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to make any illegal claim or title, or to use any person to part with property, or to enter into any express or implied contract, or with intent to commit fraud by any input, alteration, deletion, or suppression of data resulting in
unauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes as if it were authentic, regardless of the fact that the data is directly readable and intangible or not, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or which may extend to 200 rupees and 50,000 rupees, or with अच्छा, मुझे पता है ये आपके ऊपर से गुजर गया है, ठीक है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। आज मैं आपको एक और आर्ट सिखाऊंगा। अब इसी सेक्शन को मैंने इस तरह से लिखा है, देखिए, होप सो कि आपको जो है वो नज़र आ रहा है, होप सो कि आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। अब वही सेक्शन हूबहू मैंने लिखा है, whoever interfere with or uses any information system device or data। क्या मतलब कि वो शख्स, वो कोई भी शख्स जो कि छेड़छाड़ करता है किसी भी ऑनलाइन सिस्टम के साथ, जैसे कि नादरा का एक सिस्टम है, या डिवाइस के साथ जैसा कि आपका मोबाइल है, या डाटा जैसा कि आपके लैपटॉप में आपका डाटा पड़ा है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है या उसका इस्तेमाल करता है, किसका, या आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का या किसी डिवाइस का या डाटे का। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी हुई है, डिवाइस की भी पढ़ी हुई है, डाटा भी पढ़ा है, और उसका मकसद क्या है, उसको यूज़ करने का मकसद क्या है। अब देखो ना बच्चों, मैंने वही डेफिनेशन किस तरह से लिखी है, तो मैं यकीन जानिए मैं हमेशा बेर एक्ट की तैयारी जो था उसको मेमोराइज करने के लिए मैं इस तरह से जो है वो उसको लिखा करता था। आपने मेरे लिए खुसूसी दुआ करनी है। मैंने इंशाल्लाह काम स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए ना बुक लिखने के लिए, जिसमें मैं यही जो की पॉइंट्स हैं उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करूँगा, और इंशाल्लाह वो आपके लिए एक गेम चेंजर जो है वो बुक जो है वो साबित होगी, लेकिन उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। अच्छा जी, whoever interferes with or uses any information system, device or data with the intent to cause damage or injury to the public or to any person, और उस डाटे को, डिवाइस को इस्तेमाल करने की इंटेंशन क्या है कि किसी को क्या किया जाए, पब्लिक को या किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है। अच्छा जी, कि वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है या इस्तेमाल करता है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को, डिवाइस को, डाटे को, और उसकी इंटेंशन है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है, और टू मेक एनी इलीगल क्लेम और टाइटल, या कोई किसी चीज़ के ऊपर अपना क्लेम कर लिया जाए। मसलन अगर वो क्या करता है कि वो आपके पासवर्ड, आपका क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड जो है उसको वो ले लेता है, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा कि वो बेसिकली जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जहाँ से पैसे निकलने हैं, वहाँ पे वो यानी शो तो यही करेगा कि वो आपकी तरफ से पासवर्ड है, लेकिन बेसिकली वो क्या करेगा कि वो बैड इंटेंशन के साथ अपने वो उसको क्लेम करने के लिए या अपने नाम करने के लिए वो उसका इस्तेमाल करेगा, या विद इंटेंशन टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी, या किसी शख्स को उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो बैंक बैलेंस है, उससे महरूम करने के लिए, या टू एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, या एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, और या फिर, ठीक है, एक तो विद इंटेंशन ये, या विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड कमिट करने के लिए किस तरह से, बाय एनी इनपुट, अल्टरेशन, डिलीशन और स्पर्शन ऑफ डाटा, यानी डाटे को आगे पीछे करके किसी को, मतलब देखें उसने आपने एक डाउनलोड एप्लीकेशन की, तो बेसिकली वो क्या था कि वो एप्लीकेशन जब आपने ऑन की तो उसकी तरफ से इनपुट आई
आपके, जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ी है कि उसको आपने एक रिक्वेस्ट भेजी फंड ट्रांसफ़र की, इनपुट किया ना उसने, तो आपने आगे उसको जो ही उसको रिस्पॉन्स दिया, क्लिक किया, तो वो इनपुट का रिजल्ट क्या निकला कि वो आपके फंड जो है वो उधर क्या हो गए, वो ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है। अल्ट्रेशन से क्या मुराद है कि मसलन आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर थे, डिजिटल सिग्नेचर थे, या आपका जो पासवर्ड था उसने उसको ख़त्म करके तो अपना कोई पासवर्ड उसके अंदर जो है वो फिट कर दिया, या अगर आपकी कोई प्राइवेसी थी उसको डिलीट कर दिया। सप्रेशन ऑफ डाटे का मुराद है डाटे को जो है उसने क्या करके आगे पीछे करके तो उसने क्या किया, फ्रॉड कमिट किया। अच्छा, और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका ये करने का इनपुट अल्ट्रेशन डिलीशन सप्रेशन ऑफ डाटा करने का मकसद क्या निकला, रिजल्टिंग इन अनऑथेंटिक डाटा, और वो एक अनऑथेंटिक डाटा बन गया, यानी वो डाटा जिसमें एक्सेस विदाउट योर कंसेंट हो, विद द इंटेंट दैट it be considered or acted upon for legal purposes, और जिस रिजल्टिंग अनऑथेंटिक विद द इंटेंट दैट इट बी कंसिडर्ड एज एक्टेड, और मकसद क्या था कि वो जिस बंदे से फ़ायदा उठाना है या जहाँ पे वो फोर्ज डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना है, वो सिस्टम क्या समझे कि जैसे कि ये किसी लीगल पर्पस के लिए किसी वैलिड बंदे ने और ओरिजिनल मालिक ने ही ये एक्ट जो है वो किया है। ठीक है। एज इफ इट वर ऑथेंटिक रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट डाटा इज डायरेक्टली रीडेबल और इंटेंजिबल और नॉट। ठीक है। यानी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। वो ये कहता है कि क्या किया कि सबसे पहले किसी का पासवर्ड क्रेडिट कार्ड उठाया, ठीक है, ये ऊपर सारा हो गया, जाहिर बात है उस बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब रिजल्टिंग इन अनऑथेंटिक डाटा से क्या मुराद है कि आप उस बैंक की एप्लीकेशन पे जाके जिसका वो क्रेडिट कार्ड था वहाँ पे जाके ये शो करते हुए कि ये लॉफुल है और असल मालिक ही इसकी एंट्री कर रहा है, उसी की इजाज़त से जो है वो एंट्री हो रही है, चाहे वो जो डाटा है जो वो दे रहा है वो चाहे विजिबल सामने पढ़ा जा रहा हो, या इनटेंजिबल और नॉट का मतलब है या वो कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर हो जिसको के पढ़ा ना जा सकता हो, यानी वाजे ना हो, इनटेंजिबल जिसको टच ना किया जा सकता हो, चाहे वो वाली शक्ल हो। ठीक है। तो होप्स हो बच्चों कि आपको इस बात की जो है वो समझ आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी जो है वो क्या है, कि हर वो बंदा जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बाय वे ऑफ फ्रॉड, और फ्रॉड के ज़रिए, और वो फ्रॉड कैसे, गलत इंफॉर्मेशन भेज के, ठीक है, कुछ ऑल्टर करके या कुछ डिलीट करके या डाटे को सप्रेस करके, और उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि उसको अनऑथेंटिक जो है वो एक्सेस मिल जाती है, डाटा मिल जाता है। ठीक है। और वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा होता है जैसे कि ओरिजिनल मालिक उसको जो है वो क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो बच्चों ये थी किसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी की। ठीक है। इसको हम डिजिटल फोर्जरी भी जो है वो कह सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब है, अच्छा, whoever commits offense under subsection 1 in relation to a critical infrastructure information system or data shall be punishment with imprisonment for a term which may extend to 7 years with fine। और वही जो ऊपर वाला ऑफेंस है अगर वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम की बाबत किया जाए तो फिर उसकी सजा जो है वो 7 ईयर है। ठीक है। ये पनिशमेंट को अब आप पढ़ ही सकते हैं, लिख ही सकते हैं। ठीक है। अब आ जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। ये क्या है, whoever with the intent for wrongful gain interferes with
or uses any information system, device or data, or induces any person to enter into a relationship or deceive any person which act or mission is likely to cause damage or harm to that person or any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or fine with fine। एक बात तो देखिए, आपने अक्सर देखा है वो क्या करते हैं कि आपके ही नाम का अकाउंट बना लेंगे और आपके सारे जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनको वो भेजते हैं आप बन के, आपकी भी फेसबुक पे तस्वीर लगा लेते हैं कि भाई मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत है, मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो, ये मेरा नंबर है इस पर ट्रांसफ़र करो। कोई ना कोई तो उस पर रिस्पॉन्स जो है वो देगा ना, ठीक है। जैसे वो सबा बन के हर एक से वो लोड का कहती है, बिल्कुल इसी तरह वो क्या है बेसिकली, वो बेसिकली क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है ना, ठीक है। यहाँ वो आपने देखा होगा, इसको भी आप फ्रॉड ही कहेंगे कि मसलन उसने उससे यंग लेडी बन के या यंग वो बन के उसके साथ जो है वो क्या किया, एक रिलेशनशिप कायम कर लिया, ठीक है। और बाद में उसकी बुनियाद पे उसका ड्रॉप सीन क्या हुआ कि जब उन्होंने ऑनलाइन मैरिज कर दी उसके बाद वो मिले तो वो तो चीज़ ही कुछ और थी, ठीक है। या आप इस तरह करें कि किसी बड़ी कंपनी का उसकी जाली वेबसाइट बना के तो लोगों को कहा गया कि चलें जी आप पैसे इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट है, ये कंपनी की वेबसाइट है, ये वो, हालांकि पीछे जो था वो कुछ नहीं था। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। तो होप सो कि बच्चों आपको समझ आ गई। मैंने ना सिर्फ आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड क्या होता है, बल्कि मैंने आपको ये बताया है कि वो काम कैसे करता है। जैसे मैंने वो आपको पिक्स एनिमेशन की सूरत में भी मैंने आपको जो है वो बताया है कि बेसिकली वो किस तरह से आपके सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है और उसके बाद वो आपकी इंफॉर्मेशन उठा लेता है या आपको डिसीव करता है। फेसबुक पे एक जेली अकाउंट बना के वो आपसे रब्ता करता है, आपसे पैसे ले लेता है और जब मसलन आप पैसे उसको दे देते हैं तो पता चलता है कि वो तो वो बंदा था ही नहीं जिसने वो पैसे वगैरह जो है वो ले लिए। तो आपको इसकी भी जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अब मैं आगे चलूँ दोबारा। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, whoever with intent for wrongful gain interfere with using any system data or induces any person, या किसी शख्स को राग़िब करता है कि वो उसके साथ एक रिलेशनशिप में आए और या उसको धोखा देता है, ठीक है। और वो जो उसका एक्ट या मिशन है वो बेसिकली उसको क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है या किसी और शख्स को नुकसान पहुंचाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कहलाएगा। और उसकी पनिशमेंट कितनी है, वो 2 इयर्स तक जो है वो दें। और एक आपको बता दिया है कि जब किसी डॉक्यूमेंट में रद्दोबदल होगी तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी कहेंगे, और जब वो कोई इंडिपेंडेंट वे में किसी के साथ कोई डिसीटफुल वे में कोई फ्रॉड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कहेंगे, ठीक है। सेक्शन 15, मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग डिवाइस फॉर यूज इन ऑफेंस। Whoever produces, makes, generates, adopts, exports, supplies, offer to supply or import for use any information system, data, device with intent to be used or believing that it is primarily to be used to commit or to assist in the commission of an offence under this act shall, without prejudice to any other liability that he may incur in his behalf, be punished with him which may extend to 6 months or with the fine which may extend to 50,000 rupees or with both। अच्छा, सेक्शन 15 इजी है। ये कहता है, एक तो वो शख्स है ना जिसने फ्रॉड किया है, जिसने सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, डिवाइस को या डाटे को इस्तेमाल किया है, किस लिए, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी के लिए या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के लिए। अब सेक्शन 15 ये कहता है कि वो शख्स जो किसी को वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा या डिवाइस प्रोवाइड करे,
बेशक वो खुद ना वो काम करे, लेकिन वो किसी को प्रोवाइड करे, लेकिन उसका मकसद वही हो क्या कि कोई ऑफेंस जो है अंडर दिस एक्ट जो है वो कमिट किया जाए, ठीक है। तो उस सूरत में वो उसको भी क्या होगी, यानी इसको बिल्कुल आप ऐसे ही समझे कि जैसे सेक्शन 34 है कि जो एक्ट करने वाला है उसको कोई क्या करे, असिस्ट करे, उसकी हेल्प करे, ठीक है। यहाँ आप इस तरह कह लीजिए कि मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं एक बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं एक हैकर हूँ। आप मेरे पास आए हैं और आप मुझे कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो, ठीक है, या मुझे कैसा इंफॉर्मेशन, मुझे कोई ऐसा एप्लीकेशन कोई बना के दो, कोई ऐसा वायरस बना के दो कि जिससे मैं क्या कर सकूं, जिससे मैं कोई ऐसा एक्ट कर सकूं जो कि एक्ट इस एक्ट के तहत किया है, ऑफेंस है। तो उस सूरत में जो हैकर है, जो मेरी हेल्प कर रहा है, जिसका इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि वो मेरी हेल्प करे मुझसे पैसे वगैरह लेके, तो उसकी सज़ा जो है उसको कितनी मिलेगी, 6 माह, ठीक है। मैं आपको और आसान बताता हूँ। ए ने बी को पिस्टल प्रोवाइड किया और बी ने आगे ऑफेंस कमिट किया, तो जो ए है उसको भी सज़ा मिलेगी। और ये कौन कह रहा है, ये सेक्शन 15 कह रहा है, ठीक है। आगे सेक्शन 16 है, वो कहता है unauthorized use of identity information. Whoever obtains, sells, possesses, transmits or uses another person's identity information without authorization shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years with fine which may extend to 5 million with or with both। आपको पता ना, ये आम है कि वो किसी बैंक वगैरह से आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, किसी बैंक वगैरह से आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर वो उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आप पे फ़ोन पे इस तरह से बात करते हैं कि जैसे कि वो असल बंदा जो है वो बात कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो क्या होता है, कोई और बंदा जो है वो आपके साथ फ्रॉड कमिट कर रहा होगा। तो वो बैंक जिसने आपकी इन्फॉर्मेशन दी है, या वो बंदा जिसने आपकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की है, ठीक है, तो उसको भी क्या होगा जी, उसको भी क्या होगा, उसको भी सज़ा मिलेगी जो कि 3 साल तक होगी। whoever obtains, चाहे कोई हासिल करता है या बेचता है या अपने पास रखता है या किसी को मुंतकिल करता है, ठीक है, या वो इस्तेमाल करता है क्या, किसी दूसरे बंदे की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन उसकी इजाज़त के बगैर, ठीक है, तो उसको सज़ा मिलेगी कितनी, 3 साल तक की उसको सज़ा मिलेगी। या मेरा लैपटॉप पड़ा था, किसी ने ऐसे ही मेरी वो क्या कहते हैं, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको इस्तेमाल कर लिया है मेरी इजाज़त के बगैर किसी ऐसे मकसद के लिए जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, तो वो अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। या कोई बाबर बन के उसका अकाउंट बना के या उसका अकाउंट हैक करके, तो फिर वो आपको कहता है कि जी आपको इंड्यूस करता है किसी काम के लिए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। Any person whose identity information is obtained, sold, possessed, used, or transmitted may apply to the authority for securing, destroying, blocking access, or preventing transmission of identity information referred into, and the authority on receipt of such may make such measures as deem appropriate of securing, destroy, or preventing transmission of such identity information। देखिए कि किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया तो ये ऑफेंस हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अथॉरिटी आगे चल के देखेंगे कौन सी अथॉरिटी कि ठीक है, मैं उसको ये कह सकता हूँ कि प्लीज़ आप ये जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, इसका इस्तेमाल रोकें या इसको रिमूव करें, ठीक है, या मेरा अकाउंट रिमूव करें, ठीक है। तो के आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। उसके बाद है सेक्शन 17 है अनऑथोराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड्स। Whoever sells or otherwise provides subscriber identity modules, सिम जिसे कहते हैं कार्ड,
reusable identity modules, ठीक है, और universal integrated circuit card or other module designed for authenticating user to establish connection with the network and to be used in cellular, mobile, wireless phones or other digital devices such as tablets, ठीक है, without obtaining any verification of subscribers antecedents in the mode and manner for the time being approved by authorities shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or which may extend to 500,000 rupees or with both. अच्छा, सबसे पहले ये समझिए सिम कार्ड क्या है। ये बेसिकली ये सिम कार्ड वो जो पहले वो एक बड़ी सिम डलती थी ना मोबाइल के अंदर, एक तो वो होगी सिम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है रीयूजेबल आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ये मैंने नेट के ऊपर सर्च किया, ये जो हमारी ईवो है ना, ईवो, ये बेसिकली इसका जो है वो नाम है, ठीक है। और एक यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, ये सिम आपको पता है बारीक भी एक डलती है, ठीक है। यानी आपको पता है पहले एक सिम बड़ी आती थी, अब छोटी आती है जो फोन्स के अंदर डलती है, तो वो बेसिकली UICC है। अगर आप उसके ऊपर लिखें जो गूगल है उसके ऊपर इमेजेस में जाके ये लिखें तो आपको पता चलेगा कि आपके मोबाइल में कुछ मोबाइल्स के अंदर सिम लिखा हुआ है और कुछ में UICC लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एनी हाउ, अब सेक्शन 17 ये कहता है कि कोई भी शख्स जो अपनी सिम, ठीक है, या अपनी ईवो को किसी दूसरे को दे देता है, ठीक है, जबकि वो दूसरा जो है वो खुद को रजिस्टर नहीं करवाता, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। जैसे कि कोई है वो क्या कहते हैं, कोई मोबाइल फ्रेंचाइज वाला है, तो वो क्या कर रहा है कि वो अपने नाम की रजिस्टर्ड सिम किसी और को दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑफेंस है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। whoever sells or otherwise provides सब्सक्राइबर, वो अगला बंदा जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, उस प्रोवाइड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सॉरी सिम या रिम और या UICC या अदर मॉड्यूल डिजाइन फॉर एंटी ऑथेंटिकेटिंग यूजर, जिसका मकसद क्या हो, यूजर को आइडेंटिफाई किया जाए, टू एस्टेब्लिश कनेक्शन विद द नेटवर्क, जो कि किसी नेटवर्क से आपको जारी बात है, जैसे जैज़ हो गया, जैसे जोंग हो गया, एंड टू यूज भी इन दी सेलुलर मोबाइल, और वो जो किसी वायरलेस फ़ोन या अदर डिजिटल डिवाइस के अंदर उस सिम का क्या किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, विदाउट ऑब्टेनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ सब्सक्राइबर एंटीसीडेंट्स, ठीक है। यानी कोई बेच देता है सिम किसी सब्सक्राइबर को और उसके अता पता उसकी थंब वेरिफिकेशन वगैरह करवाए बगैर, ठीक है, जैसा कि वो PTA ने कहा है, तो उसको सजा मिलेगी उस सिम बेचने वाले को, कितनी, 3 साल तक, ठीक है। और फिर उसका 500 मिलियन। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ आप एक टेबल बनाइए पनिशमेंट्स के लिए, जो ये आप टेबल बनाइए, जो और दूसरी जो चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में, तो उनको टेबुलर फॉर्म में जो है वो याद कीजिए, ठीक है। सेक्शन 18 है टेम्परिंग ऑफ communication equipments. Whoever unlawfully or without authorization changes, alter, tamper with or reprograms unique device identifier of any communication equipment including a cellular wireless handset and start using or marketing such device for transmitting and receiving information shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1 million rupees or with both. अच्छा बच्चों, समझिए ये क्या चीज़ है, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर, ठीक है। देखिए मैं आपको ये देखिएगा ज़रा, ये आपको कोड नज़र आ रहा है, ये अक्सर आपको चीज़ों के ऊपर मिला आता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये किसी
आर्टिकल की आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। अगर कोई किसी का ये चुरा के उसको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करे, मसलन आपने जब कभी अपने वो अपने मोबाइल से आपने व्हाट्सएप जो है आपने इधर करना हो, वेबसाइट के ऊपर ओपन करना हो, तो उस वक्त भी वो आपसे कह रहा होता है कि आप ज़रा अपने मोबाइल को कीजिए ताकि मैं उसको स्कैन करूं, क्या आपका यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर जो है, ठीक है। तो वो यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर जो है वो किसी एक डिवाइस के लिए होता है, लेकिन अगर कोई मिसयूज़ करके उसको हैक करके तो उसको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, तो उसको क्या होगी, उसकी सज़ा मिलेगी। Whoever unlawfully or without authentication changes, alters, tampers with or reprogram unique device identifier of any communication equipment including a cellular or wireless handset, इनके भी होते हैं, ठीक है, मोबाइल के, वायरलेस हैंडसेट के, एंड स्टार्ट यूजिंग और मार्केटिंग सच डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन शैल बी। जैसे मैं आपके व्हाट्सएप का जो यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर है आपके मोबाइल का, मैं उसका इस्तेमाल करते हुए आपका व्हाट्सएप हैक कर लेता हूँ और फिर मैं उसके ज़रिए किसी से बात करनी जो है वो शुरू कर देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेक्शन 18 के तहत जो है वो ऑफेंस होगा, ठीक है। अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन। अच्छा ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा।